हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भी सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम आज समांतर श्रेणी का 5.2 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास ये 4 क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को हमको देखना है। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चनों को देखने से पहले नोट करके मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, जैसे अब यदि हम पहला समांतर श्रेणी, ठीक है, क्या करें, अगर हम समांतर श्रेणी की बात करें, समांतर श्रेणी, तो प्रथम पद प्रथम पद बराबर क्या होगा बेटा, ए। और यदि हम दूसरा पद ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर होता है ए प्लस डी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ए1 और इसको क्या कहेंगे, ए2। इसी तरह तीसरा पद यानी ए3 बराबर होगा बेटा, 3 से 1 कम करना है, किसमें, डी में, तो ये 1 डी है तो अब हो जाएगा 2D। इसी तरह हम चौथा पद क्या बात करेंगे, चौथा पद A4 बराबर बेटा, फिर इसमें क्या करेंगे, 4 है तो 4 से 1 कम यानी A प्लस 3D। ठीक है, इसी तरह हम किसी भी पद का ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हम कहें कि 10वां पद, क्या कहें, 10वां पद यानी A10 बराबर जो होगा A प्लस 9D। ठीक है, थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान देना है हमको। ठीक है, इन पदों को लेकर हम क्या है, इसको आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, और यदि इनको नहीं ध्यान देंगे तो फिर नहीं होगा। पहला पद के लिए ए, दूसरा के लिए ए प्लस डी, तीसरा के लिए ए प्लस 2D, चौथा के लिए ए प्लस 3D। इसी तरह यदि 10 है तो यहाँ पर 9D करेंगे, हमेशा एक कम लिखेंगे, जितने पद ज्ञात करना उससे एक कम। अब चलिए, अब एक एक करके हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है। ठीक है, और ये क्या है, 26 है। तो ये पहला पद A1, ये दूसरा है और ये A3 है। 3 पद हमारे पास है। कितने पद हैं, 3 पद। तो अब चूंकि हम जानते हैं प्रथम पद A कितना है बेटा, 2। ठीक है, और दूसरा हमको पता नहीं, दूसरा हमको ज्ञात करना है। तो हम तीसरे की ओर ध्यान दें कि A3 बराबर हमारा फार्मूला क्या होगा बेटा, A प्लस 2D। क्या होगा, A प्लस 2D। अब यहां ध्यान देना, एक A3 की वैल्यू क्या दिया है, 26, तो यहां से हम कहेंगे 26 बराबर A प्लस 2D। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब हमें क्या है, यहां पर A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू नहीं पता। A की वैल्यू यहां रख देंगे तो हमको D की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो हम लिखेंगे A का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, 2 में रखने पर। तो बेटा यहाँ 26 है, 26 बराबर A की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ 2 रखेंगे प्लस 2D। अब ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो 26 माइनस 2 बराबर 2D। अब देखो 6 में से 2 गया 4, ये आया 2 बराबर 2D। ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो 24/2 बराबर D। 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना 4। तो D की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 12। अब हमको एक चीज मालूम हो गया, A मालूम हो गया और D मालूम हो गया। यदि किसी भी AP का A और D मालूम है तो कितने भी पद ज्ञात करना हो बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब जैसे हमको कौन सा पद मालूम करना है, A2 मालूम करना है। तो हम जानते हैं चूंकि A2 बराबर क्या होता है बेटा, A प्लस D। ध्यान से देख लीजिए, दूसरा पद ये है A प्लस D। अब A की वैल्यू कितना है, 2, और D की वैल्यू कितना है, 12। तो आपका जो A2 की वैल्यू होगी 12 2 14, 12 2 14। तो इसका मतलब खाली स्थान पे कितना भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, क्या समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। पहला हमारा रिक्त स्थान है, ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पद 13 है, फिर तीसरा हमारा खाली है, फिर चौथा पद जो है हमारा 3 है। अब ध्यान दीजिए 4 पद हैं,
हम इसको क्या मानेंगे A1, इसको A2, A3, A4। अब देखिए जो रिक्त स्थान है उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब यहां पर जो हमको समझना है, दूसरा पद मालूम है तो हम जानते हैं चूंकि A2 बराबर होता है A प्लस डी। क्या होता है? A2 बराबर A प्लस डी। अब A2 की वैल्यू कितना दिया है? 13, यहां 13 रख देंगे। A प्लस डी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कौन सी वैल्यू मालूम है? A4। तो चूंकि हम जानते हैं A4 बराबर A प्लस 3D। क्या होता है? A प्लस A4 की वैल्यू कितना है? 3। तो हम यहां कहेंगे 3 A प्लस 3D। ये इक्वेशन आ गया 2। अब इस इक्वेशन को हमारे पास 3 मेथड, इसके पहले हम क्या है, आपको युगपत समीकरण में आपने सीखा है कि समीकरणों को हल करने के लिए हम 3 तरीके हैं। एक हमारा विलोपन विधि है, दूसरा हमारा प्रतिस्थापन है, तीसरा वज्र गुणन है। तो यहाँ पर हम क्या है, ए समान है और दोनों में क्या करेंगे, विलोपन लगा दीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 की यदि चर्चा करें तो यहां से बेटा हो जाएगा A प्लस डी बराबर 13 और ये हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 3। अब यहां पर देखो समान चिन्ह है तो यहां पर लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, 3 में से 1 गया, 2D, माइनस वाला चिन्ह बढ़ा तो माइनस, 13 में से 3 गया 10। तो ये D बराबर होगा बेटा, क्या हो जाएगा, 10 बटा, ये गुणे में है, इधर आएगा -2, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। तो D की वैल्यू ये माइनस है तो ये -5 आ गया। अब D की वैल्यू हमको मालूम हो गया, ठीक है। अब D की वैल्यू मालूम हो गया तो D की वैल्यू 1 में रख दो। क्या, कहां रख देंगे, 1 में। तो हम लिखेंगे D का मान, क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। क्लियर है? 1 में रखने पर। अब एक ये है बेटा, तो यहां से देखो 13 बराबर A और D का वैल्यू कितना है, -5। तो ये आ जाएगा 13 और ये बराबर A प्लस माइनस माइनस और 5, ये -5 है तो इधर आएगा +5। तो 13 प्लस 5 बराबर A, ठीक है, A। तो ये आ जाएगा A और ये हो जाएगा 13 5 18, 13 5 18। A की वैल्यू कितना आ गई, 18। A और D हमको मालूम हो गया। अब मालूम क्या करना है, A1। तो चूंकि प्रथम पद A1 बराबर कितना, 18। चलिए ये 18 हो गया। फिर मालूम क्या करना है, A3। तो चूंकि A3 बराबर होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू कितना है, 18 प्लस 2, D की वैल्यू कितना है, -5, तो ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। तो 18 में से 10 गया 8, तो इसकी वैल्यू कितना हो गई, 8। क्या ये क्वेश्चन समझ में आए? अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है और इसको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।